हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर हाजिर हैं आप सबों के सामने में आज प्यारा सा वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स यानी बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स यानी एमजेसी और बीएससी में जिनका एमआईसी मैथमेटिक्स है थर्ड सेमेस्टर के अंदर में, उसके सिलेबस का फुल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मतलब आज का सेशन उन सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन दे करके सेमेस्टर 3 में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन सबों के लिए काफी काम का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग सेमेस्टर 3 के मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने नंबर के होंगे कितने नंबर के हमारे जो सेमेस्टर 3 के सिलेबस उसमें मैथमेटिक्स कितना नंबर का है, सारी बात जानेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले, उस सबसे भी पहले स्टूडेंट का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट अभी के समय में जो चल रहा है वो हम उस पर डिस्कशन करें थोड़ा सा। बहुत कंफ्यूजन है हमारे जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, खासकर स्पेशली उनके साथ बहुत सारा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जिसमें सबसे टॉप लेवल का कंफ्यूजन है क्या क्या सर बीएससी में या ग्रेजुएशन के अंदर में जो सिलेबस है बिहार के किसी यूनिवर्सिटी, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस तो अलग अलग होता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों ने 2023 के बाद 2023 इन बच्चों ने 2023 या उसके बाद एडमिशन लिया, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। 2023 के बाद अगर एडमिशन लिया है उसने, 2023 के बाद अगर एडमिशन लिया है, 2023 के बाद अगर उन्होंने एडमिशन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी, 2023 या उसके बाद, मतलब 2023 या उसके बाद मतलब हो गया भैया 2023 से 27 सेशन। आपको सभी को पता होगा कि 2023 से बाद में हटाओ, 2023 से कर दूं यहाँ पर, 2023 से जो है 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन हो, 4 ईयर का ग्रेजुएशन का सिलेबस है। मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन होता, आप सभी को पता होगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट वाले हों, या तो बीएससी वाले हों, या फिर बीए वाले हों, या फिर आप बीकॉम वाले, किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना है। कब से? 2023 से लागू होता है। और 4 साल के ग्रेजुएशन वाले सिस्टम के अंदर में आपको कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देना होता है। 8 सेमेस्टर का मतलब हो गया हर 6 महीने पर का एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में दो सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, और उसके बाद फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर। हर 6 महीने पर एग्जामिनेशन होगा। उस 6 महीने के अंदर में आपको मिड सेम और फाइनल एग्जामिनेशन भी देना होता है। अब ये ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग चीज ये है कि सर क्या अगर हम मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर पटना यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं, किसी किसी अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो सिलेबस सेम है क्या? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, 2023 से 2023 से ही 2023 से आपको समझना है इसमें यहाँ पर वन स्टेट वन सिलेबस हो गया भैया। वन स्टेट वन सिलेबस, इस बात को ख्याल रखिएगा। वन स्टेट वन सिलेबस है, मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी को समझिए, तत्काल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो आपको इस बात को गांठ बांध लेना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी यूनिवर्सिटी का बस है, सभी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न सेम, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, सभी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न सेम। वन स्टेट वन सिलेबस। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के स्टेट यूनिवर्सिटी जितना भी है, जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब वो यूनिवर्सिटी जिसको बिहार सरकार चलाती है, उस सभी यूनिवर्सिटी के अंदर में वन स्टेट वन सिलेबस, मतलब सभी में सेम सिलेबस लगेगा,
सेम सिलेबस 2023 से, 2023 से 27 वाला सेशन, 24 से 28 वाला सेशन, 25 से 29 वाला सेशन, जितना भी आने वाला है 23 या उसके बाद वाले, सभी के लिए वन स्टेट वन सिलेबस। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं बिहार के, तो आपको सेम चीज पढ़ना है, सेम एग्जाम का पैटर्न है। हाँ, यूनिवर्सिटी अपने सुविधा के हिसाब से एग्जामिनेशन लेती है सेमेस्टर का, मतलब एग्जामिनेशन लेने का डेट जो है वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से तय करता है, बट सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न पूरे यूनिवर्सिटी का, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, सबका है। आप चाहे वो बीएससी वाले स्टूडेंट हो, बीए वाले स्टूडेंट हो, बीकॉम वाले। क्लियर है बात? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन मत रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। पूरे बिहार में कितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सबका सिलेबस 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 है। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में जानकारी लेने की। सेमेस्टर 3 के अंदर में हम लोगों को सेमेस्टर 3 में एमजेसी जिनका भी है, यानी कि मैं कहूं यहां पर से, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, मैथ्स ऑनर्स जिनका है, जिन्होंने मैथ्स ऑनर्स लिया है, एमजेसी पेपर का मतलब होता है मैथ्स ऑनर्स। और एमआईसी जो होता है, वो एमआईसी एक तरह से कहा जाए तो सब्सिडरी पेपर होता है। मैथ में ही ये सब्सिडरी पेपर होता है। सब्सिडरी पेपर का मतलब होता है, सब्सिडरी पेपर होता है, सब्सिडरी पेपर का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स रखेंगे, तो उनका जो मैथ पेपर होगा उसको कहा जाएगा सब्सिडरी, यानी कि आईसी। माइनर कोर कोर्स, मेजर कोर का नाम है इसका, मेजर कोर कोर्स, माइनर कोर। मेजर कोर कोर्स के लिए जो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, और माइनर कोर्स जिनको मैथ पढ़ना है, मैथ जिनको पढ़ना है माइनर में, वो है दूसरे सब्जेक्ट वाले, यानी सब्सिडरी पेपर उनका। अगर कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स होगा तो उसका एमजेसी पेपर फिजिक्स होगा, मैथ केमिस्ट्री उसका एमआईसी बन सकता है। क्लियर बात? अब इसके अंदर में हमें यह जानकारी रखना भैया कि इस मैथ ऑनर्स वाले का जो भी पेपर है, उसमें दो सेमेस्टर 3 के अंदर में, सेमेस्टर 3 के अंदर में 2 पेपर पढ़ना है मेरे भाई। कितना पेपर पढ़ना है सर? 2 पेपर पढ़ना है जी। 2 पेपर में एक पेपर हो गया उसका एमजेसी और दूसरा हो गया एमजे4। इनका भी एमजेसी मैथ है, वो सेमेस्टर 3 के अंदर में 2 पेपर पढ़ना है। 200 नंबर का मैथ होने वाला है। इसमें एक पेपर का नाम है एमजेसी 3 और एक पेपर का नाम 4। बट एमआईसी वाले बच्चे जो भी हैं, का मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स सब्सिडरी पेपर में है, उनको एक ही पेपर पढ़ना है। इनको 1 पेपर पढ़ना है, सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना है, और वो पेपर जो है उनका वो है एमआईसी। क्लियर बात? जो भी बच्चे एमजेसी वाले, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, उनको सेमेस्टर 3 के अंदर में 2 पेपर पढ़ना है। एक का नाम एमजेसी 3 है, दूसरा का नाम एमजी4 है। लेकिन वही जो एमआईसी जिनका मैथमेटिक्स है, उनको सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना है, एमआईसी 3, और ये 100 नंबर का होगा, वो 200 नंबर। ठीक, अब आइए बारी बारी से हम समझते हैं सेमेस्टर 3 के अंदर में, सेमेस्टर 3 के अंदर में एमजेसी 3 के अंदर में क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले बता दूं, एमजेसी 3 को रियल एनालिसिस के नाम से नाम दिया गया है। इसके अंदर में सेमेस्टर 3 के अंदर में एमजेसी मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स वाला का जो पेपर 3 है, का नाम रियल एनालिसिस दिया है। एग्जामिनेशन देंगे आपको 100 क्रेडिट मिलेगा, सॉरी 5 क्रेडिट मिलेगा, मतलब 5 क्रेडिट का ये पेपर होने वाला है। और आपको 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और टोटल इसके अंदर में एमजेसी 3 के अंदर में टोटल हम लोगों को पढ़ना है 4 यूनिट ना, 4 यूनिट। कौन कौन सा यूनिट है सर? पहला यूनिट में है अपने को इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, टेकिंग थ्योरी ऑफ रियल नंबर, अलजेब्राइक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज, डेंसिटी थ्योरम, कंप्लीटनेस ऑफ आर, बाउंडेड सेट थ्योरम ऑन सुप्रीमम एंड इन्फीमा। यूनिट 2 में पढ़ना हम लोग को इतने सारे टॉपिक्स में, नेबरहुड, ओपन क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। उसके बाद कहा जाए तो इसमें ये भी अपने पास में
बोल्जानो विटाज थ्योरम, उसके बाद है डिराइव्ड सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर सेट है। उसका यूनिट 3 में पढ़ना है, सीक्वेंस के भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 3 का ही ये टॉपिक है। यूनिट 4 के अंदर में अपने को इनफाइनाइट सीरीज, कुचीज, क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस है, कंपैरिजन टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट टेस्ट है। ये सारे आपको यूनिट 4 के अंदर में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने, 4 यूनिट पढ़ना है। चारों टॉपिक, चारों यूनिट के अंदर में ये सब टॉपिक आपको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। इस पीडीएफ का हम मतलब इस लेक्चर का पीडीएफ हम ऐप पर डाल देंगे, आप वहां से देख करके आप टॉपिक सब अपने को लिख सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी है। और आते हैं इसमें सर एमजेसी 4 के अंदर में। एमजेसी 4 जो है उसका नाम रखा गया है सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इसके मिलेंगे आपको 4 क्रेडिट, और इसका भी एग्जामिनेशन होने वाला है 100 मार्क्स का। मतलब 100 मार्क्स का आपको एमजेसी 4 भी है, ये भी 100 मार्क्स का, 4 भी 100 मार्क्स, नहीं 200 मार्क्स का आपका सेमेस्टर 3 का एमजेसी वालों के लिए 200 मार्क्स पर एमजेसी, यानी कि आपको 200 पेज नंबर का मैथमेटिक्स होगा। दोनों अलग अलग दिन एग्जामिनेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने को पढ़ना है, इसमें भी 4 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट अपने पास वही फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री, जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के अंदर में रिड्यूस करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद जो है सो इक्वेशन इनटू रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। इसमें ये दोनों टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक आपका नया है बिल्कुल। बाकी जितना भी है यूनिट 1 के अंदर में सारे टॉपिक 12th वाले हैं, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 टॉपिक आपका नया है। बाकी जितना भी टॉपिक है आप 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें वही का वही है। यूनिट 1 बहुत इजी। यूनिट 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्लैड सीक्वेंस, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, उसके बाद वर्केनियन एंड इट्स प्रॉपर्टी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटर देन 1 एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कूची आयलर इक्वेशन, लीजेंडर इक्वेशन। के बाद यूनिट 2 में आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, जो इसमें से बिल्कुल कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके 12 से मैच करता है। मतलब यूनिट 2 से बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक आपके सामने देखने मिलता है। यूनिट 3 के अंदर में जितना टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, यूज ऑफ नोन सॉल्यूशन टू फाइंड द अनदर, और नॉर्मल फॉर्म, उसके मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, उसका वेरिएबल, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये पूरा का पूरा यूनिट 3 है। यूनिट 4 में अपने पास में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस, एक्जिस्टेंस थ्योरम, फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस, लैप्लेस स्पेशल फंक्शंस, उसका डिराक डेल्टा, यूनिट स्टेप, पीरियोडिक फंक्शन, ईरर फंक्शन, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फार्मूलाज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ये कुल मिलाकर के आपको इतने टॉपिक इसके है। तो आप ख्याल रखिए, एमजेसी 3 में भी 4 यूनिट पढ़ना है, एमजेसी 4 में भी 4 यूनिट पढ़ना है। एमजेसी 3 का भी 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, एमजेसी का भी 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन। क्लियर है बात? सबसे बड़ी बात, 1 स्टेट 1 सिलेबस, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स करते हैं, सबका सिलेबस है। उसके बाद आते हैं सर MIC 3, सेमेस्टर 3 वालों के लिए जिनका मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स है, उनको भी मैथ पढ़ना है। और मैथ में उनके सिलेबस का नाम रखा गया है MIC 3। जो MIC 3 उसके कोर्स का नाम है, और उसके टॉपिक का नाम है, उसके सिलेबस का नाम है सर रियल एनालिसिस। आपको MJC वाले के भी सिलेबस नाम यही था, MJC 3 वाले का नाम। उनको भी वही सब टॉपिक सब पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर में टॉपिक सब सेम है, सेम टॉपिक सब है, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, एक आध 2 टॉपिक को हटा दिया है। इनको भी 4 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट में इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसका सेकंड यूनिट में ये सब टॉपिक्स पढ़ना है, सीक्वेंस, इस कन्वर्जेंट, मतलब ये सेकंड टॉपिक है अपने पास में। इसके अंदर में भी 6 है, सेकंड यूनिट है, इसके अंदर में भी हम लोग को पढ़ना कुल मिलाकर के 9 टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3, तो यूनिट 3 के अंदर में ये सब टॉपिक्स पढ़ना है, इतना सारा है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद
मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल दिया। MIC 3 वाले को बस 3 ही टॉपिक पढ़ना है। MIC 3 वाले को बस 3 ही टॉपिक पर 3 ही यूनिट पढ़ना है, टॉपिक नहीं 3 ही यूनिट पढ़ना है। टोटल मैं यहाँ पर से बता दूं आपको, 1 सेकंड में थोड़ा सा एक पॉइंट। हाँ सर, इसमें 3 ही यूनिट पढ़ना है और ये मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। इसमें आपको 3 यूनिट पढ़ना है। में आपको क्या करना है सर, मात्र 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ना है बस। MIC वाले को 3 ही यूनिट पढ़ना है और MJC वाले को हमें 2 पेपर पढ़ना है। ठीक, एक है MJC 3 और MJC। ठीक है, अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी पे, आप सभी को बताते चलें कि हमारा प्यारा सा ये ऐप है, ठाकुर सर अकेडमी के नाम से हमारा ऐप है। आप सभी अच्छा प्यार दे रहे हैं इसको, बहुत अच्छे बच्चे सब हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको 11, 12 BSc, MJC, MIC के लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस और डेमो क्लास हर लेक्चर में अवेलेबल है, हर कोर्स के अंदर में अवेलेबल है। क्लास PDF भी हर कोर्स में अवेलेबल रहता है। यूट्यूब पर जितनी भी क्लास चलती है सबका PDF अवेलेबल होता है फ्री में। और कभी भी टीचर से चैट कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े, आपको किसी तरह का डाउट्स हो तो, और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर 9 कॉल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने ये है, कोई भी स्टूडेंट जो जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है उनका, और वो हमारे साथ जुड़ के लाइव कोर्सेस में पढ़ना चाहते हैं। लाइव कोर्सेस के अंदर में रिकॉर्ड वीडियोज भी रहता है और क्लास नोट्स भी अवेलेबल रहता है। अगर क्लास मिस कर गए तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आराम से कितना टाइम से भी देख सकते हैं। तो हमने फिलहाल अभी शुरू किया है MJC 4 का सिलेबस। अभी फिलहाल हमने शुरू किया MJC 4 का पढ़ाई हमने शुरू करवाया, जिसका नाम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर स्टोर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा। इस कोर्स का नाम है मैथ सेमेस्टर 4 सेशन 23 से 27। इस कोर्स की वैलिडिटी 9 मंथ है। ये कोर्सेस लाइव चलता, लाइव के साथ साथ रिकॉर्ड भी मिलेगा। कोर्स का प्राइस 1999 रुपए रखा गया है इसका सर, MJC 4 का। इसका MJC। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कोर्स परचेज करने जाएंगे अगर, तो आपको इस कोर्स के ऊपर में 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 2000 का कोर्स अगर समझा जाए इसको, तो इसमें आपको 300 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बट वहां पर आप जब कोर्स पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे आएंगे प्राइस पे, तो वहां पर आपको एक कूपन अवेलेबल दिखाई देगा। उस कूपन का नाम है YT सेमेस्टर 3। यूट्यूब वाले बच्चे जो सेमेस्टर 3 के हैं, उन सबों के लिए स्पेशली ये कूपन बनाया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं कोर्स परचेज करके, तो आपको वहां पर 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब ये कोर्स 1999 का जो है, उसमें 300 रुपया ऑफ मिल जाएगा। ध्यान रहे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तभी मिलेगा। अगर किसी तरह का डाउट्स हो, अगर कोर्स के बारे में किसी तरह का जानकारी लेना हो, तो आप हमारे इस नंबर पे 9155545177 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में बस हमने आपको इतना बताने के लिए आया था कि भाई हमारा सेमेस्टर 3 का MJC MIC का सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या हमें। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर में। आप सभी को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर देखें, अपने फायदेमंद आपके सिलेबस टॉपिक जुड़ा हुआ वीडियोस है उसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हमेशा काम कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट। तो आज के लिए तय रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा।
बाय बाय।